नमस्ते। तो जी इस कंपनी के शेयर्स अगर आपके पास है, ब्रिलियंट, प्लीज़ होल्ड करके रखें। लॉन्ग टर्म है, बहुत अच्छा रिटर्न्स देगा। मार्केट अभी डाउन है। अगेन आज का दिन प्रॉमिसिंग बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लगता है आने वाले 14 दिन भी प्रॉमिसिंग नहीं होंगे लॉकडाउन के लेकिन को मद्देनज़र रखते हुए। आई थिंक एमपी ने भी अभी लॉकडाउन घोषित कर दिया है। तो अगर आपके पास कुछ सेविंग्स है, अगर आपको अक्यूमुलेट करना है आपकी सेविंग्स यहाँ पर डाल के, तो अगेन एक अच्छा पोर्टफोलियो है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो येस इट्स अ गुड स्टॉक टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन। तो जी अगर आज आपको ये वीडियो का जानकारी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी KEI इंडस्ट्रीज़, कृष्णा इलेक्ट्रिकल और अदर इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ काफ़ी पुराना कंपनी है और इनका जो मार्केट कैप है वो है 4,883 करोड़ का। और Q3 में जो इन्होंने रिजल्ट्स दर्ज किए थे, जो सेल्स है वो डाउन था। तो 12.27% अगर हम ईयर ऑन ईयर का अगर एनालिसिस लेते हैं तो ये थोड़ा नीचे की तरफ है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो ऊपर की तरफ है बाय 10.15%। तो अगेन प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है इस कंपनी का। और अगर हम नंबर के बारे में बात करेंगे तो 79.6 करोड़ के आसपास इन्होंने दिसंबर में अपना प्रॉफिट दर्ज किया है। जी कंपनी का जो फाइनेंस है वो फिलहाल एवरेज है। पियोट्रोस्की स्कोर इनका 5 का है, बट बिकॉज कंपनी का फंडामेंटल्स इतना अच्छा है और जो सेक्टर में है ये वायरिंग, केबल्स, आप आपका EPC ले लीजिए, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है, काफ़ी अच्छे अच्छे सेक्टर्स में ये कंपनी का हाथ है या होल्ड है, जिसके वजह से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फॉर अ हेल्दी रिटर्न्स एज वेल। तो चलिए कंपनी का थोड़ा स्ट्रेंथ्स के बारे में बात कर ले। तो जी देखिए कर्जा बहुत कम है, जीरो प्रोमोटर प्लेज है, इंक्रीजिंग प्रॉफिट है पिछले 2 क्वार्टर से, इंक्रीजिंग रेवेन्यू भी है पिछले 2 क्वार्टर से। वीकनेसेस में अगर हम देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स ने अपना शेयर होल्डिंग्स थोड़ा नीचे किया हुआ है। अपॉर्चुनिटीज़ में हाईएस्ट रिकवरी हुआ है 52 वीक लो से, और हाईएस्ट वॉल्यूम गेन भी हुआ है ये स्टॉक का। और थ्रेट की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो नॉन कोर इनकम का जो ट्रेंड है वो अगेन इंक्रीज होता जा रहा है। फाइनेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो जी रेवेन्यू जून, सितंबर, दिसंबर, जून में था 745 करोड़, सितंबर में 1036 करोड़ और दिसंबर में 1152 करोड़। और नेट प्रॉफिट जून में था 36 करोड़, सितंबर में हुआ 68 करोड़ और दिसंबर में हुआ 79 करोड़। तो अगर आप देखोगे पैंडेमिक के बीच में भी ये कंपनी का जो प्रॉफिट है वो एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी लेके जा रहा है, अगेन विच इज़ अ वेरी गुड साइन या अ वेरी हेल्दी साइन एक कंपनी के लिए। तो जी इनका इंटरव्यू देख रहा था मैं, अनिल गुप्ता साहब, ये इनके मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और चेयरमैन भी है। तो इनसे यही पूछ रहे थे कि कंपनी का आगे क्या लुकआउट है अब जब लेकिन काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है एक इकोनॉमी को लेके इन टर्म्स ऑफ सेकेंड वेव। तो क्या आपको लगता है, क्या नहीं, एक्सेट्रा। हमें और आपके लिए अगर हमने निवेश किया है तो हमारे लिए कब तक हमें इसे होल्ड करके रखना चाहिए, तो एक छोटा सा इंसाइट्स इन्होंने हमें दिया हुआ है। तो जी सबसे पहली बात, फर्स्ट वेव जब ख़त्म हुआ तो अगर हम ऐसे मान के चल लेते हैं अराउंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लास्ट ईयर, सब लोगों ने थोड़ा कोरोना एंड की तरफ जा रहा था एटलीस्ट हमारे दिमाग में। तो इस वजह से रियल एस्टेट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने काफ़ी रफ्तार पकड़ ली। अगर आप आपके सराउंडिंग्स में भी देखोगे, अगर कहीं कंस्ट्रक्शन जो रुका हुआ था पिछले कई महीनों से, लास्ट 3 मंथ्स में काफ़ी जल्दी तरीके से या काफ़ी स्पीड में इन्होंने पिकअप कर लिया है। और अगर आप देखोगे बिकॉज रियल एस्टेट वापस बैक ऑन ट्रैक है, यहाँ पे उनको केबल्स लगेंगे, वायरिंग लगेंगे, EPC के भी जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं वो भी लाइन पर आ गए हैं, जिसके वजह से कंपनी में पैसा आना शुरू हो चुका है। इसी के चलते अगर आप, मैं थोड़ा सा हटूंगा टॉपिक से, अगर आप स्टील या मेटल सेक्टर्स के भी अगर आप चार्ट देखोगे, जैसा सेल हो गया, आज का दिन छोड़ दीजिए, सेल हो गया, हिंद कॉपर हो गया, अगेन ये 2 अभी मुझे फ़िलहाल याद आ रहा है, ये 2 कंपनी के शेयर्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर गया है बिकॉज अगेन स्टील का डिमांड आ गया है, कॉपर का डिमांड आ गया है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वापस अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है या खड़ा हो रहा था, ये भी हम कह सकते हैं।
फिर देखिए दूसरा चीज़ इनसे पूछा गया रॉ मटेरियल, बिकॉज क्रूड प्राइसेस इतने ऊपर जा चुके हैं, तो इनका क्या कहना है। तो जी देखिए फ़िलहाल तो केईआई इंडस्ट्री का जो मार्जिन है वो काफ़ी अच्छा है। ये प्राइसेस वगैरह बढ़ाने का प्लान नहीं कर रहे हैं, तो हमसे और आपसे भी ये ज़्यादा पैसा नहीं लगेंगे। खास करके इनका जो सप्लाई चेन है ये कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ से लेकिन इनका आगे कुछ सालों का इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ एकदम क्लीन है, और तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं। तो फिर अगले 2 से 3 साल में क्या होने वाला है, केईआई इंडस्ट्रीज का क्या आउटलुक है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या न्यूज़ होने वाला है इन दीज अपकमिंग 2-3 ईयर्स। तो जी देखिए फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छा है कंपनी का। इनका एम है 1100 से लेके 1200 करोड़ का टर्नओवर लेके आना है इन्हें, और अगर इनको काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करना है तो एटलीस्ट बाय 25% ये कंपनी को ग्रो होना है। पिछले और अगला अभी ये जो FY है 22-23 का जो है, या 21-22 का जो है, यहाँ पर इनका 150 से 200 करोड़ का केपेक्स प्लान है। और अगेन ये पूरा जो प्लान है ये अक्रॉस 2 to 3 ईयर्स पूरा स्पैन आउट होगा। ये अपने नए प्लान्स डाल रहे हैं अभी, तो जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जिसे हम कहते हैं, ये एमिशंस वगैरह को लेके, तो ये प्लांट्स भी ये डाल रहे हैं। और चिंचपाड़ा करके एक जगह है, वहाँ पर भी इनका एक बहुत बड़ा वायरिंग का प्लांट है, जिससे ये नज़र आता है कि अगर डिमांड आया, सरप्लस में अगर डिमांड आया, तो ये कंपनी के पास कैपेसिटी है वो सारा डिमांड को फुलफिल करने का। तो जी अगर हम बजट के बारे में भी अगर बात करेंगे, आई थिंक एंड ऑफ मार्च या बिगिनिंग एंड ऑफ जनवरी आई थिंक जब बजट निकला था, तो तभी ये भी था कि इंडिया को $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाना है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रोड्स बनेंगे तो नई इमारत बनेंगे, छोटे छोटे नए स्मार्ट शहर बनेंगे। आई थिंक इसमें एक पॉइंट भी था, अराउंड 7 नए स्मार्ट सिटीज़ का प्रपोजल डाला हुआ है, बिकॉज अगर आप देखोगे जितने भी मेट्रोज हैं वो ओवर क्राउडेड हो चुका है, ओवरफुल भी नहीं, ओवर क्राउडेड हो चुका है। तो नए सिटीज़ बनेंगे, इमारतें बनेंगी, केबल्स का ज़रूरत पड़ेगा, वायर्स का ज़रूरत पड़ेगा, और जैसा मैंने कहा सारे सेक्टर्स जो है वहाँ पर केईआई का बहुत मजबूत पकड़ है, और जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी है वहाँ पर भी इनको सारे अप्रूवल्स मिल चुके हैं। अब एक ही थ्रेट जो है वो है अभी करंट जो कोविड का जो सेकेंड वेव का जो आ चुका है, इसको लेकर प्लान्स थोड़े से डीरेल हो सकते हैं। शेयर प्राइसेस एक स्टीप डाउनवर्ड फॉल ले सकता है, जिसे हम नोज डाइव भी कहते हैं, बट अगेन ये टेम्परेरी होने वाला है। अगर आपने ये कंपनी में लास्ट ईयर अगर इन्वेस्ट किया होता, लेट्स से अगर 6 महीने पहले आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता, तो ये आपको 47% का रिटर्न्स कमा के दिया होता, और अगर 1 साल पहले किया होता तो 86% का रिटर्न्स करवा के दिया होता, लेकिन वो कमा के दिया होता। फ्राइडे को ये शेयर बंद हुआ 541 रुपीज़ पे, आज ये शेयर बंद हुआ 521 रुपीज़ के आसपास। तो हाँ, एक भारी गिरावट ज़रूर है, बट देखिए पूरे मार्केट में ही वैसा है। तो जी इन कंक्लूजन, कंपनी का फंडामेंटल्स, कंपनी का स्वॉट एनालिसिस जो हमने जस्ट किया बहुत स्ट्रांग है, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत कम है, तो अगर हम एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हैं तो एक बहुत सॉलिड कंपनी है, और डेफिनेटली हमें ये रिटर्न्स कमा कर देंगे। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।